जय श्री कृष्ण भक्तों कार्तिक महात्म्य का 10वां अध्याय। राजा पृथु पूछने लगे, हे मुने, आपने कार्तिक मास में विष्णु की पूजा का महात्म्य कहा। इस मास में किसी और भी देवता का पूजन या व्रत होता है तो वह भी कहिए। नारद जी कहने लगे, अश्विन शुक्ला पूर्णमासी को ब्रह्मा जी का व्रत होता है, कार्तिक कृष्णा चतुर्थी को गणेश जी का तथा अष्टमी व अमावस्या को श्री लक्ष्मी जी का व्रत होता है। कार्तिक में जो कुमारी व्रत को करती है उसको सुयोग्य पति मिलता है। जो विवाहिता स्त्री इस व्रत को करती है उसका सौभाग्य अटल रहता है। प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होकर चंदनादि से गणेश जी का पूजन करें। सायंकाल फिर गणेश जी का पूजन करके चंद्रोदय होने पर चंद्रमा को अर्घ्य दें और फिर उत्सव मनाकर भोजन करें। स्त्रियों को अपने सौभाग्य के लिए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। नारद जी कहने लगे, हे राजा पृथु, इस व्रत का एक सुंदर इतिहास है, मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। भद्रावती नाम की एक पुरी में सुधर्मा नाम का एक राजा था। उसके रवि दत्त, सुशर्मा, जय शर्मा और सुशोभन नाम वाले 4 पुत्र और वीरमती नाम वाली कन्या थी। उस कन्या वीरमती का विवाह देवव्रत से हो गया। वे दोनों बड़े ही प्रेम के साथ रहते थे। एक दिन अचानक घर में बैठे हुए देवव्रत को सांप ने काट लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। वीरमती बहुत जोर से रोने और चिल्लाने लगी। उसके चारों भाई तथा माता पिता भी वहां पर आ गए और सारी पुरी दुख रूपी समुद्र में डूब गई। उसी समय दुखों को दूर करने वाले पुलत्स्य ऋषि भी वहां आ पहुंचे। राजा ने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज, कौन से पाप कर्म से मेरी यह कन्या विधवा हुई है। तब पुलत्स्य ऋषि ने कहा, राजन, कार्तिक मास में तुम्हारी कन्या ने गणेश चतुर्थी का व्रत नहीं किया था, इसी पाप से यह विधवा हुई है। फिर पुलत्स्य ऋषि कहने लगे कि एक समय ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्रादि सब देवता दैत्यों के नाश का उपाय सोचने के लिए एकत्रित हुए। उस समय ब्रह्मा जी ने कहा कि गणेश चतुर्थी का व्रत सब दैत्यों का विनाश करने वाला है। तब समस्त देवताओं ने कार्तिक कृष्णा चतुर्थी का व्रत किया और दैत्यों पर विजय प्राप्त की। विजय प्राप्त होने के पश्चात सब देवताओं ने गणेश जी से कहा कि वर मांगो। तब गणेश जी ने कहा कि जो स्त्री कार्तिक कृष्णा चतुर्थी को व्रत करे उसका पति चिरंजीवी हो, जो ना करे वह स्त्री विधवा हो। अतः इस व्रत को अवश्य ही सभी स्त्रियों को करना चाहिए। पुलत्स्य ऋषि कहने लगे कि हे राजन, तुम्हारी कन्या ने इस व्रत को नहीं किया था, इसी कारण वह विधवा हुई है। यदि वह अब भी इस व्रत को करे तो उसका मृतक पति जीवित हो जाएगा। यह कह करके ऋषि तो चले गए और राजा ने अपने जमाई के मृतक शरीर को तेल में डलवा दिया। जब कार्तिक आया तो उसकी कन्या ने विधि व्रत करके उद्यापन ब्राह्मणों को बहुत सा धन दान दिया, जिसके प्रभाव से उसका मृतक पति फिर से जीवित हो गया। अतः सौभाग्यवती स्त्रियों को अपने सुहाग की रक्षा तथा संतान प्राप्ति के लिए यह व्रत अवश्य करना चाहिए। इति श्री कार्तिक महात्म्य 10वां अध्याय समाप्त। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।